हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन एंड वेलकम टू जीएस कोर। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 और डे 16 है आपका। ओके, तो इसमें हम सीखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू क्या कॉन्सेप्ट है ऐसा जो इस क्वेश्चन में छिपा हुआ है और क्या ऐसी चीजें हैं जो कि इस क्वेश्चन में गलतियां करवाई जा सकती है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको जेनिक लाइव ऐप पे दिख गया होगा। होपफुली आप लोग इसका आंसर दिए होंगे और जितना भी क्वेश्चन जा रहा है जिस भी सब्जेक्ट का उसको प्रॉपर वे में आप लीजिए और उसका नोट्स बनाइए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम में, ये आपको पता चल गया होगा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके थ्रू देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, क्या और इसमें इनहांस कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को, क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, सारी चीज को अभी लर्न करने वाले 10 to 15 मिनट में। तो स्टार्ट करते हैं। ये दिख गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन बोल रहा है ए 2-bit सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग 2 फ्लिप फ्लॉप इज शोन। कौन सा काउंटर है? सिंक्रोनस काउंटर है और 2 फ्लिप फ्लॉप भी दिख रहा है आपको। ये देखिए 1 फ्लिप फ्लॉप और ये 2 फ्लिप फ्लॉप। इसके बाद बोला द एक्सप्रेशन फॉर द इनपुट टू द जेके फ्लिप फ्लॉप आर शोन इन द फिगर। फिगर में दिख रहा है क्या? जेके फ्लिप फ्लॉप पे दो इनपुट दिया हुआ है दोनों पे। इस पे देखिए इनपुट दिया हुआ है Q1 प्लस Q2 और इस पे क्या है Q1 बार प्लस Q2 बार। सिमिलरली यहाँ पे दूसरे वाले पे देखिए जे पे कितना है Q1 बार प्लस Q2 और के पे कितना है Q1 प्लस Q2 बार। ओके, दोनों पे इनपुट दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है आपसे, ये देखिए द आउटपुट सीक्वेंस ऑफ द काउंटर स्टार्टिंग फ्रॉम Q1 Q2 इक्वल टू 0 0। इनिशियल स्टेट दिया गया आपको Q1 Q2 0 0 और आपको ये सीक्वेंस कैसे बनेगा वो पूछ रहा है आपसे। तो मैंने आपको बताया हुआ था जब काउंटर का फर्स्ट क्वेश्चन जब मैं लिया हुआ था तो आपका बताया था। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है काउंटर क्वेश्चन में, ये कौन सा काउंटर है। काउंटर का दो ही फॉर्म होता है, एक तो सिंक्रोनस, दूसरा एसिंक्रोनस। तो इसमें गिवन या सिंक्रोनस, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते थे सर? तो क्लॉक पल्स देखते थे कहां से अप्लाई है। ये देखिए यहां से क्लॉक पल्स है और यहां से क्लॉक पल्स, कॉमन क्लॉक पल्स इसमें अप्लाई है, दैट इज सिंक्रोनस काउंटर। और यही क्लॉक पल्स क्या होता है, एक का क्लॉक पल्स यहां अप्लाई होता है, दूसरे वाला का इसके आउटपुट से इसके इनपुट में कनेक्ट होता है, तो क्या हो जाता है एसिंक्रोनस काउंटर। ठीक, तो ये तो क्लियर है जो सिंक्रोनस काउंटर ही है सर। ओके, अब क्या है, अब जो ये बिट ये जो दिया है सीक्वेंस, तो हम आपको बता हुए थे एसिंक्रोनस काउंटर के केस में जहां पे क्लॉक पल्स अप्लाइड होता है, मान लीजिए यहां पे क्लॉक पल्स बाहर से एक्सटर्नल क्लॉक पल्स अप्लाइड होता है, दैट इज योर एलएसबी बिट। ओके, और सिंक्रोनस के केस में ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा जो नियम है वो कोई ऐसा है ही नहीं जो आप किसको एलएसबी और एमएसबी मानिएगा। जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है Q1 Q2 0 0, तो इसी सीक्वेंस को लेकर चलना है। अब जनरली स्टूडेंट करता क्या एग्जाम में Q2 Q1 लेने का उसको आदत होता है, बहुत स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट का सही है, जो ये लेते होंगे उसके लिए तो सही है, लेकिन जो स्टूडेंट Q2 Q1 लेते होंगे हो सकता है देखिए ऑप्शन जो फ्रेम है 0 1 इधर उधर हो गया तो बस गेम ओवर हो जाएगा आपका। तो इसीलिए अलर्ट रहना है। सिंक्रोनस काउंटर के केस में जो सीक्वेंस गिवन है आपको उसी को लेके चलना है। अगर मॉड नंबर निकालना है तो आप कुछ भी लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। मॉड नंबर में क्या देखते हैं कितने के बाद रिपीट कर रहा है, तो आप जो लीजिएगा सीक्वेंस उसी के अकॉर्डिंग चलेगा और उतने के बाद रिपीट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह के जो सीक्वेंस पैटर्न जनरेशन वाला क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिक्वेंशियल जब स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको बोला था 4 फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप। चारों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए और होपफुली आप लोगों को याद भी होगा। बस इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए यहाँ पे और इसको टेबल नहीं बनाने लगेगा, टेबल बनाइएगा तो गेम ओवर हो जाएगा आपका। जो टेबल बनाने में लग गया वो गया, बस टेबल नहीं बनाना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करना है प्रॉपर फॉर्म में और उसी से चीजों को लेकर चलना है। कैसे, ये देखिए अब जेके फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, Qn प्लस 1 का क्या फॉर्मूला होता है, जे Qn बार प्लस के बार Qn, यही होता है। अब देखिए 1 के लिए है तो 1 के लिए कुछ नहीं, यहां पे लिखते हैं Qn प्लस 1, कितना हो जाएगा J1, तो J1 Q1 बार प्लस कितना हो जाएगा K1 बार Q1। ओके, अब देखिए J1 का वैल्यू कितना है, J1 यही है ना पहले वाले का, J के कितना है Q1 प्लस Q2, पुट कर दीजिए यहाँ पे कितना सर Q1 प्लस Q2 और बाहर में कितना है Q1 बार, तो एज इट इज रहेगा प्लस K1 बार, K का वैल्यू कितना है Q1 बार प्लस Q2 बार, Q1 बार प्लस Q2 बार, पुट कर दीजिए यहाँ पे Q1 बार प्लस Q2 बार और इसके ऊपर देखिए बार लगा हुआ है, इसको नहीं मिस करना है आपको। और बाहर में कितना है Q1, बस इसको सोल्व कर लीजिए। अब इसको सोल्व कैसे कीजिएगा, सिंपल, देखिए Q1 और Q1 बार को आपको प्रॉपर्टी पता होगा बुलियन अलजेब्रा, ए और ए बार कितना होता है 0 और ए प्लस ए बार कितना होता है 1, ये सब पता होगा। यानी देखिए Q1 और Q1 का कंप्लीमेंट है, दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 0, तो इसको लिखने से कोई बेनिफिट ही नहीं है। दूसरा देखिए Q2 और Q1 बार, तो कितना हो जाएगा यहाँ से Q1 बार Q2, इसको लिख लेते हैं प्लस। इसमें देखिए यहां जब लगाइएगा आप डिमॉर्गन थ्योरम, तो डिमॉर्गन थ्योरम में क्या होता है
ए प्लस बी के ऊपर कंप्लीमेंट लगाया तो क्या था, ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे वही करना है आपको। क्या हो जाएगा, ये देखिए Q1 इंटू Q2 और इसका कंप्लीमेंट लगाना है, केवल इसको ब्रेक किया है और इसके ऊपर ऑलरेडी कंप्लीमेंट लगा हुआ है, तो डबल कंप्लीमेंट। और पता है जब डबल कंप्लीमेंट होता है तो क्या होता है, मान लीजिए ए है और इसके ऊपर डबल कंप्लीमेंट है तो कितना हो जाता है, ए ही हो जाता है। ओके, तो इस डबल कंप्लीमेंट को ऐसे हटा दीजिए। अब बाहर जो बचा हो उसको एज इट इज लिख दीजिए, कितना Q1। अब कितना बच गया, ये देखिए Q1 बार Q2 प्लस, देखिए Q1 को मल्टीप्लाई, Q1 ही आएगा, बाकी Q2 एज इट इज रहेगा, तो कितना हो जाएगा Q1 Q2। कोई दिक्कत? अब देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, क्या कॉमन दिख रहा है सर, देखिए Q1 यहाँ Q1 बार है, Q2 दिख रहा है कॉमन दोनों में, तो Q2 बाहर कर लीजिए, यहाँ कितना बचेगा Q1 बार प्लस क्या Q1। तो अभी बताया था हमको ए और ए बार कितना होता है 1, तो देखिए Q1 और Q1 बार है, कितना हो जाएगा 1, और 1 को Q2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा Q2 ही आएगा। ये किसका एक्सप्रेशन आया, Q1n प्लस 1। तो बस इसका एक्सप्रेशन का ही यूज करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं, पहले वाला का जो है कितना आया एक्सप्रेशन, n प्लस 1 का वैल्यू कितना आया Q2। बस ये यही काम आने वाला है, बाकी कुछ नहीं काम आने वाला है, ये जो फाइनल रिजल्ट है इसका यूज आने वाला है। ठीक, तो अब इसको इरेज करते हैं, इसमें बस दूसरे वाले का निकालते हैं। अब दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे भी चेंज कर दीजिए, 2 लगा दीजिए बस, देखिए 2 ये भी 2 और 2। अब देखिए J2 का क्या वैल्यू, J2 का वैल्यू चेंज हो गया, Q1 बार प्लस Q2, देखिए Q1 बार Q2 पुट कर दीजिए यहाँ पे, Q1 बार प्लस Q2 और कितना है Q2 बार तो एज इट इज रहेगा, प्लस K2 का वैल्यू कितना है Q1 प्लस Q2 बार, Q1 प्लस Q2 बार, और बाहर में कितना है Q2 एज इट इज रहेगा। सोल्व कर लीजिए इसको, तो Q1 कितना हो जाएगा Q1 बार इंटू Q2 बार प्लस, देखिए Q2 और Q2 बार, ए और ए बार का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये कितना 0 हो जाएगा, उसको लिख के कोई बेनिफिट ही नहीं है, प्लस ये वाले प्लस है। अब Q1 और Q2 कितना हो जाएगा, Q1 और Q2, सॉरी यहाँ पे तो बार भी तो लगेगा ना, ये देखिए ये केवल K2 का वैल्यू है, ये केवल K2 का वैल्यू है, Q1 प्लस Q2 बार, इसके ऊपर क्या लगा है, कंप्लीमेंट भी तो लगा है ना। और यही मिस्टेक होता है स्टूडेंट, रियली बता रहे हैं, यही मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट, ये जो कंप्लीमेंट लगाना नहीं भूलिएगा आप, आपको हमेशा इसको याद करना है और इसको ध्यान में रखना है, जो कंप्लीमेंट लगा हुआ है तो उसको भूलना नहीं है, आपको लगाना है एग्जाम में अच्छी तरह से। यहाँ पे मिस्टेक होती है स्टूडेंट से। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, फिर से डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे, तो ये प्लस में है, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो कितना हो जाएगा Q1 बार इंटू Q2 का डबल बार लीजिएगा तो कितना हो जाएगा Q2 ही आ जाएगा, सिंपल, और बाहर में कितना है Q2 एज इट इज। ठीक, अब देखिए ये कितना होगा Q1 बार इंटू Q2 बार प्लस, ये देखिए Q2 का मल्टीप्लाई किया Q2 ही आएगा, तो कितना हो गया Q1 बार Q2। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, Q1 बार कॉमन दिख रहा है, बच कितना गया Q2 बार यहाँ पे और Q2 यहाँ पे। तो अभी बताए थे ए और ए बार, देखिए Q2 और Q2 बार ही तो है, 1 ही हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने Q1 में तो कितना आ जाएगा Q1 बार। ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, ये दूसरे वाले का है Q2n प्लस 1, बस ये रिजल्ट भी काम आने वाला है, बस कितना Q2n प्लस 1 कितना आ रहा है Q1 बार। अब देखिए कुछ नहीं, बस इसी रिजल्ट से काम होगा, ये सब गेम ओवर हो गया, ये तो बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था जो कि आपको अच्छी तरह निकालने आता है। अब देखिए क्या करते हैं, इसी दोनों रिजल्ट से ही आएगा रिजल्ट, जो फाइनल आंसर तक पहुंचना है आपको। अब ये मैथमेटिक्स थोड़ा करना आना चाहिए आपको, वैल्यू पुट करना बस। अब देखिए अब क्या करेंगे सर, अब देखिए क्या करना है आपको, सीक्वेंस क्या दिया गया Q1 Q2 का सीक्वेंस क्या दिया 0 0, तो मान लेते हैं Q1 और Q2 इनिशियली कितना है 0 0, ये गिवन है आपको, इनिशियली जो गिवन होता है या आप मानते हैं वो दिया ही हुआ है। देखिए Q1 Q2 कितना 0 0। अब नेक्स्ट स्टेट क्या निकाले, यही तो निकाले हैं Q1n प्लस 1 Q2n प्लस 1, नेक्स्ट स्टेट का ही एक्सप्रेशन लेके आए हैं। तो क्या करना है Q1n प्लस 1 क्या है Q1n प्लस 1 Q2 कितना है यहाँ पे 0, तो एज इट इज 0 पुट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक, अब Q2n प्लस 1 क्या है Q1 का कंप्लीमेंट है, Q1 है कितना यहाँ पे 0, 0 का कंप्लीमेंट कितना होता है 1 आ जाएगा, सिंपल। अब देखिए जब ये कंप्लीट होगा तो इसको अब नहीं देखना है, इसका गेम ओवर हो चुका है, अब इसी को देखना है, केवल इसको देखना है। तो देखिए Q2 को लिखेंगे, यहाँ Q1 को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे Q2, और Q2 कितना है 1, तो 1 लिखेंगे सिंपल। और ये Q2 लिखना है तो Q2n प्लस 1 कितना Q1 का कंप्लीमेंट, तो इसका कंप्लीमेंट लेंगे, ये Q1 का, इस वाले को नहीं देखना है, ऊपर वाले को नहीं देखना है, केवल इस वाले को देखना है जो जस्ट प्रीवियस में है।
Q1 जीरो का कंप्लीमेंट कितना होगा 1। ओके, अब फिर नेक्स्ट में चलेंगे तो देखिए Q1n + 1 Q2, तो Q2 का वैल्यू कितना है 1 लीजिए और इसका कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 0। फिर आगे चलिए कितना Q1n + 1 कितना होगा Q2 कितना है 0 और इसका कंप्लीमेंट ये है ना Q1 कंप्लीमेंट, तो 1 का कंप्लीमेंट कितना होगा 0। देखिए वैसे भी मॉड नंबर भी निकालना होता तो इतना निकाल लेते, कितना 1 2 3 4 स्टेट काउंट कर रहा है, फिर मॉड 4 काउंटर हो जाता, लेकिन यहाँ पे मॉड नहीं निकालना, ये सीक्वेंस जनरेट करने के लिए बोल रहा। अब देखिए इस तरह का सीक्वेंस किसमें है, पहला ऑप्शन क्या है 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 है, यहाँ पर 0 0 1 1 है, ये तो पहले गलत हो गया। दूसरा में देखिए बी में 0 0 0 1 0 0 0 1 फिर 1 1 है, 0 0 0 1 1 0 है, ये भी गलत। तीसरा देखिए 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1, इसके बाद 1 0, देखिए 1 0 है फिर 0 0, देखिए सेम पैटर्न है, 0 0 के बाद 0 1 फिर 1 1 फिर 1 0 फिर 0 0, यही पैटर्न है और कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर से रिपीट करेगा, फिर 0 1 फिर 1 1 फिर 1 0 फिर 0 0, ऐसे ही रिपीट चलता रहेगा। मतलब सी ऑप्शन मैच कर रहा है। डी भी एक बार मैच कर लेते हैं, डी देखिए कितना है 0 0 1 0, ये तो ऑलरेडी यहीं पे डिसमैच हो गया, मिसमैच जिसको बोलते हैं, मिसमैच हो गया आपको। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इस क्वेश्चन में गलतियां क्या होती है देखिए, अगर कोई मान लेता है इसको Q2 और इसको Q1, जो ओवर स्मार्ट होता है स्टूडेंट, कुछ भी करने एग्जाम में बस जल्दबाजी में कुछ भी करने लग गया, Q2 और Q1 माना, उसका गेम ओवर कैसे होगा ये देखिए, इनिशियल तो 0 0 लेगा ये, बाकी ये उल्टा हो जाएगा इसका, इसको 1 यहाँ आएगा 0 यहाँ आएगा, 1 1 में तो चल जाएगा काम, फिर देखिए यहाँ पे 0 आएगा ये 1 आएगा और ये कितना आएगा फिर ये 0 0। अब देखिए 0 0 1 0, देखिए इसमें दिया गया होगा, इसमें जो ये सीक्वेंस बना है 0 0 1 0 1 1, देखिए 0 0 1 0 1 1 फिर देखिए 0 1 फिर 0 0, उसको डी ऑप्शन आता, जो इस मेथड से जाएगा इस मेथड से उसको डी ऑप्शन आएगा, जो कि इनकरेक्ट है, और इसी मेथड जो जाएगा सी है और सी इज योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को एग्जाम में ढंग से पढ़ना है, थोड़ा कूल और काम होकर के, क्वेश्चन आसानी होता है, बस आप जल्दबाजी में होते हो इसी कारण मिस्टेक कर जाते हो, और इजी चीजों को हैंडल करना एग्जाम में उतना आसान नहीं होता जितना आप आसान समझ लेते हैं। इसलिए कूल और काम होकर एग्जाम में क्वेश्चन पढ़िए और विद इन टाइम पढ़िए। अभी भी आप जब कर रहे होंगे तो जब आपको टाइमिंग, जो घड़ी जो टिक टिक चलती रहती है ना, 5 मिनट या 6 मिनट जो भी रहता है सेट, उसमें प्रेशर बनता है। इसलिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है, तो बस ऐसे इजी वे में कीजिएगा, चीजें हैंडल हो जाएगा और आंसर आएगा और करेक्ट आएगा। इतना तो सेल्फ पे कॉन्फिडेंस रखिए आप। तो क्वेश्चन में बस यही चीजें था करने के लिए, तो इसके थ्रू क्या दिस इज सी इज योर करेक्ट आंसर। तो इसी तरह जो चल रहा है अपना G28 जी कोड जी स्कोर को एंजॉय करते रहिए और जुड़े रहिए जेनी के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। थैंक यू सो मच।